गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं समाजशास्त्र का उद्भव, जो इस पेपर का पहला टॉपिक है, इसको ले रही हूँ। इसमें समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको समझाऊँगी। वीर स्टेट नाम के एक समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र का अतीत अत्यंत पुराना है, परंतु इसका इतिहास जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। वो अधिक से अधिक 150 वर्ष ही पुराना है। और समाजशास्त्र को अगर देखें तो जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई तब से ही इस पृथ्वी पर समाजशास्त्र आया। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई। अब इसमें इतिहास से क्या तात्पर्य है कि जो लिखे हुए ग्रंथ या किताबें हैं उनसे तात्पर्य है। समाजशास्त्र का इतिहास 150 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस शास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। बोटो मोर जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने समाजशास्त्र की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था के बारे में मैं बता रही हूँ कि प्रथम अवस्था में पश्चिमी समाजों में यूनानी 2 प्रमुख विचारक हुए, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखी और अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये पुस्तक लिखी। इसमें सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया, जिसमें प्रथाओं, स्त्रियों की स्थिति, समाज की स्थितियाँ, समाज की समस्याएं, इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। और इसका जो प्रथम अवस्था का जो कार्यकाल था वो 384 से 322 ईसा पूर्व रहा। भारतीय विचारकों को अगर देखें तो भारतीय विचारकों में मनु और कौटिल्य ये क्या थे, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। मनु ने मनुस्मृति में भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी उसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत किया। अब दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था में ये इसका टाइम था 6वीं से 14वीं शताब्दी। इसमें भी 2 समाजशास्त्री हुए, थॉमस एक्यूनस और दूसरे थे दांते। इन्होंने संस्कार नामक संस्था पर बल दिया। इन्होंने बताया कि हिंदुओं में 14 संस्कार होते हैं और मुसलमानों में 7 संस्कार होते हैं। इस समय सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने के लिए उस विधि के प्रयोग पर बल दिया जिसका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने हेतु किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस काल में विचारकों के चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव जो था वो दिखाई देने लगा। फिर आई तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या हुआ कि ये इसकी अवस्था का टाइम था 15वीं से 18वीं शताब्दी तक का समय था। इसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने। इसमें सर थॉमस मूर ने एक पुस्तक लिखी यूटोपिया। इसमें दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। इसी अवस्था में दूसरे विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन किया और एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य की अवधारणा प्रस्तुत की।
और इसके बाद आता है चौथी अवस्था। इसमें ये समाजशास्त्र के विकास की अवस्था मानी जाती है। यहाँ से जो था समाजशास्त्र का विकास होने लगा। तो इस अवस्था को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।